यूपी की जनता को बिजली का झटका। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के नए स्लैब में कम खपत वालों का बिजली बिल बढ़ने वाला है, जबकि ज्यादा बिजली खर्च करने पर कुछ फायदा मिल सकता है। दरअसल यूपी पीसीएल ने प्रस्तावित बिजली की नई दरों का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। प्रस्ताव में निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। नए स्लैब में 101 से 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता प्रभावित होंगे। वहीं बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को नए प्रस्ताव में राहत दी गई है। ये बता दें कि 15 दिन में इस दर पर उपभोक्ताओं की आपत्तियां ली जाएंगी और फिर नई दरों पर 24 और 28 सितंबर को आयोग में सुनवाई होगी। और अब आपको ये बताते हैं कि यूपी पीसीएल ने बिजली की नई दरों का प्रस्ताव जो है वो दिया है यहां पर। इसके साथ हम आपको ये बताते चले कि नए स्लैब में कम खपत वालों का बढ़ेगा बिजली बिल, तो ये नए प्रस्ताव की दरों में शामिल है और ज्यादा खर्च पर बिजली बिल में फायदा जो है मिलने वाला है। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं होगा। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इसमें किसान उद्योगों के लिए बिजली की दर में कोई बदलाव नहीं। 15 दिन में इस दर पर उपभोक्ताओं की आपत्तियां ली जाएंगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो ये हम आपको बता दें, यूपी पीसीएल जो है वो अपनी दरें बढ़ाने वाला, हालांकि 15 दिन में यहां पर लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। और विनोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, यूपी पीसीएल बिजली की दर बढ़ाने वाला है, लेकिन ये बात समझने वाली है इसमें कि ये कहा जा रहा है जो भार पड़ेगा वो बिजली जो कम खर्च करते हैं लोग उन पर नहीं पड़ेगा, जो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं उन पर यह भार पड़ेगा। देखिए, अगर इस टैरिफ प्लान को, जो प्रस्तावित टैरिफ प्लान है, इसको ध्यान से देखें तो जो न्यूनतम खर्च करता है, जो 100 यूनिट से कम खर्च करता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो यथावत रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप 100 से 150 करते हैं तो आपको 15 रुपये का नुकसान होने जा रहा है। ये एक बड़ा सेटबैक है कि अगर आपकी यूनिट 100 से 150 के बीच में है तो जो टैरिफ प्लान है उसके मुताबिक आपको 15 रुपया जो है ज़्यादा आप चुकाना पड़ सकता है। पहले 825 रुपये थी, जो अब बढ़कर 840 रुपये होने जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा है, अगर आप 150 से 200 या 100 से 200 कर रहे हैं तो आपको नुकसान 5 रुपये का होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप 300 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो 15 रुपये का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अगर आप 100 से 150 कर रहे हैं तो 15 रुपये का नुकसान है। 150 से 200 तक कर रहे हैं तो 5 रुपये नुकसान है। लेकिन अगर आप 300 कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलने जा रहा है, 15 रुपये का फायदा आपको मिलेगा। 400 है तो कोई अंतर नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये 500 हो जाता है तो फिर आपको 15 रुपये का नुकसान होगा। और 500 से लेकर 1000 तक यूनिट तक जो है उसमें क्रमशः आपका 90 रुपया और 160 रुपये का फायदा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो लोग ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, 500 से ज्यादा यूनिट खर्च करते हैं हर महीने, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो क्लास मिडिल क्लास है, और मैक्सिमम जो क्लास है, वो सबसे बड़ा क्लास जो है वो मिडिल क्लास है, जो 150 से लेकर 300 के बीच, 200 के बीच यूनिट खर्च करता है। अगर वो 200 के अंदर खर्च कर रहा है, 200 तक खर्च कर रहा है, तो फिर उसको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। उसको 15 रुपया या फिर 5 रुपये का नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और शायद इसीलिए नियामक आयोग ने कहा है कि इस पर जो सुनवाई होगी, वो जो भी आपत्तियां आएंगी उसकी सुनवाई 24 और 28 सितंबर को किया जाएगा। क्योंकि ये अभी प्रस्तावित टैरिफ प्लान है, इसको अभी लागू करने से पहले नियामक आयोग जो है वो सुनवाई करेगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। तो ये तय है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली का झटका लगेगा, और खास तौर पर उस लोगों को लगेगा जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। यानी कि हम बात मिडिल क्लास की कर रहे हैं, जो 150 यूनिट से ज्यादा, 100 यूनिट से ज्यादा और 300 यूनिट तक के बीच खर्च करता है। तो ऐसे जो उपभोक्ता हैं जो 150 यूनिट, 100 यूनिट से ज्यादा और 300 यूनिट से कम खर्च करते हैं, उनके लिए ये एक झटका होगा। 300 यूनिट तक जो खर्च कर रहा है, 300 यूनिट के उसके लिए बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो थोड़ा फायदा भी होगा, और फायदा ये बढ़ता जाएगा। यानी जितना खपत आप ज्यादा करेंगे, फायदा उसका आपका उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन जो नुकसान होगा वो उसी मिडिल क्लास का होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि विनोद ये कह सकते हैं जो अक्सर संख्या की बात करें तो संख्या में ज्यादा होता है।
बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पर विनोद, कुल मिलाकर अल्टीमेटली यहाँ पर नुकसान जो है वो मीडियम क्लास के लोगों को ही होने वाला है। विनोद, यहाँ पर देखा जाए तो उद्योगों को और किसानों की जो दर है वो सिमिलर यहाँ पर रहने वाली है, और खास बात ये, किसानों को तो लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उद्योगों में सबसे ज्यादा बिजली खर्च होती है, वहां पर भी राहत दी गई है। देखिए, कोशिशें की जा रही हैं कि एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं उनको इसमें राहत मिलेगी। दूसरा, जो अनमीटर्ड थे पहले, जिनके अनमीटर्ड बिजली बिल आते थे, वो फिक्स चार्ज था, वो फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो उनको भी एक तरह से राहत है कि उनके चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं में जो लोग और इस वक्त विनोद रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं, अवधेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर। बहुत स्वागत आपका अवधेश जी यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अवधेश जी, मैं आपसे टेक्निकल टर्म थोड़ा ही समझना चाहूंगी, जो फिलहाल वृद्धि की बात की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल क्लास पर यह भार आने वाला है, ना ही निम्न वर्ग पर यह भार पड़ेगा और ना ही उच्च वर्ग पर भार पड़ेगा। 11 को नियामक आयोग में एक जनता प्रस्ताव दाखिल किया और हमने कहा कि जो प्रदेश के उपभोक्ताओं हैं उनका बिजली कंपनियों पर 13,337 करोड़ रुपया निकल रहा है, इसलिए ये बिजली दर कम होगी 16%। जैसे ये दाखिल हुआ तो नियामक आयोग ने कहा, वर्मा जी जो आपने ये दाखिल किया, इस पर पावर कारपोरेशन से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की गई। जैसे रिपोर्ट तलब की गई बिजली दर कम के मामले में, तुरंत इन्होंने एक शुरू कर दिया संवैधानिक तरीके से कि साहब स्लैब परिवर्तन होगा। हमने कहा स्लैब परिवर्तन करने का काम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(3) के तहत नियामक आयोग का है, ये आप कर नहीं सकते। तुरंत इन्होंने कहा नहीं साहब, रेट की भी बात होनी चाहिए, पर रेट शेड्यूल हम दे रहे हैं। नियामक आयोग ने फिर इनसे कहा कि भाई इस पे रेट आप बताइए। इन्होंने जिले जाके एक रेट स्ट्रक्चर परसों जब सबमिट किया तो नियामक आयोग ने कहा भाई इसी को हम रेट मानते हुए इसको आप पब्लिश करने का आदेश देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहला एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब प्रदेश की जनता का बिजली कंपनियों पर पैसा निकल रहा है तो उसकी पहले भरपाई किया जाए। नियामक आयोग पहले कह चुका है 19-20 की टैरिफ में 13,337 करोड़ हमें दिलाया है। अब सवाल ये आता है टैरिफ स्ट्रक्चर का। ये जितनी भी देश की पॉलिसी है वो ये कहती है टैरिफ बनाते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए जो गरीब उपभोक्ता है, मीडियम उपभोक्ता है, वो टैरिफ स्वैप में न जाए, और जो बड़े उपभोक्ता जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी जेब में तो मान लीजिए कि उनकी कैपेसिटी है कि वो दे सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्रॉस सब्सिडाइज करके उनकी बढ़ोतरी की जा सकती है, जो पूरे देश का एक नॉर्म है। इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया उसमें जो गरीब उपभोक्ता है 150 से 200 यूनिट कंज्यूम करने वाला पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो 80% हमारा घरेलू उपभोक्ता है, तो 80% घरेलू उपभोक्ता को ये तो थोड़ा दिख रहा 15-20 रुपया जो दिख रहा है, अगर ये पूरे आप टोटलिटी में लेंगे तो ये करोड़ों उपभोक्ता के ऊपर करीब करोड़ रुपए का आपने बोल डालने की साजिश करती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो ग्रामीण की बात हो रही कि ग्रामीण में नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है। ग्रामीण का जो अनमीटर कंज्यूमर है आज के डेट में अगर वो 200 यूनिट खर्च कर रहा है अभी गांव का उपभोक्ता, 100 यूनिट तक तो ठीक है 335 रुपया देना पड़ेगा। जैसे वो 200 यूनिट खर्च करने पहुंचेगा अभी वो 527 दे रहा है, लेकिन जैसे इनके नए वाले स्लैब में वो घुसेगा तो उसको 555 देना पड़ेगा, वहां भी उसकी बढ़ जाएगी जैसे वो मीटर में जाएगा। जो हमारे अनमीटर्ड आज की डेट में थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में अनमीटर्ड भी है, वो जो दुकानदार है, दुकानदार अगर वो अनमीटर्ड बोल रहे हैं कि अनमीटर की श्रेणी ही नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपने पूरे अपने स्ट्रक्चर को बनाते वक्त मीडियम गरीब जनता का ध्यान न देते हुए बड़े लोगों का ध्यान दिया, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कोरोना महामारी के दौर में, इससे पहले भी हमने ऊर्जा मंत्री को ये प्रस्ताव दिया कि साहब जनता प्रस्ताव लागू करा के कोरोना महामारी में आप लोगों को राहत दें। और ये जो बिजली कंपनियां हैं इन्होंने अभी 1 महीना पहले खुद कहा था कि हम कोई भी बिजली दर प्रस्ताव नहीं देंगे क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए जनता पर हम कोई भार डालने की साजिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो बिजनेस प्लान है वो अप्रूव नहीं हुआ। जी अवधेश जी, यानी कि अभी ये कहा जाए, पहले ये कहा गया था कि अभी कोई बदलाव नहीं होंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, और अब जब ये फैसला लिया गया है, जब ये कोशिश की जा रही है कि जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो, तो वो भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर उनकी मार पड़ रही है, जो वैसे ही इस वक्त कह सकते हैं कोरोना की बीमारी से मरा हुआ है। बिल्कुल, आपने एक चीज आप समझिए शिल्पा जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। आज की डेट में जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास धंधा नहीं है, जिनके पास काम नहीं है,
अगर उनसे आप टैरिफ बढ़ा के लेंगे तो निश्चित तौर पर वो लालटेन युग में जाना पसंद करेंगे कि साहब बिजली का कनेक्शन काट लो, बकाया जो भी है हम तो साहब दे नहीं सकते, हमारे पास खाने का इंतजाम नहीं है, तो हम कहां से आपका बिजली का भुगतान करेंगे। लेकिन जिनके पास खाने का भी इंतजाम है, एयर कंडीशन लगाने का भी इंतजाम है, उनसे आप कह रहे हो आपका कम होने जा रहा है। ये जो थोड़ा सा जो इन्होंने मिडिल क्लास और गरीब जनता के साथ जो थोड़ा ये टैरिफ स्ट्रक्चर में इसको कहते हैं गुपचुप तरीके से चोर दरवाजे से पब्लिक पर भार डालना, जब बिजली का बिल आए तब उपभोक्ता कूदेगा कि साहब ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। तो ये सब चीजें जो है इस पर हमने पहले भी ऊर्जा मंत्री महोदय से कहा था और मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि महोदय इस प्रकार के स्ट्रक्चर से पूरे देश में जग हटाई होगी कि जो गरीब उपभोक्ता है उनका दर बढ़ रहा है, जो अमीर उपभोक्ता उनका दर कम हो रहा है, इस पर पुनर्विचार निश्चित तौर पर अभी ये लीगली प्रोसेस में मामला है और 24 और 28 के पहले अभी हम लोग इस पर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे, इसके बाद इस पर सुनवाई होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब उपभोक्ता परिषद प्रदेश के हित में तो एक जनहित का एक उपभोक्ता जनता प्रस्ताव ले गया, तब से 3 बार पब्लिक हियरिंग चल चुकी है। तभी से ये पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियां नौटंकी कर रही हैं कि कहीं उपभोक्ता परिषद का जो जनता प्रस्ताव ये लागू न हो जाए, इसीलिए 3 बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि टैरिफ पर सुनवाई 3 बार से टल रही है। पहले ठीक है अवधेश जी।